नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों से। ईचखड़ी भोपाल में देसी और अंग्रेजी शराब की दुकान पर स्थानीय महिलाओं ने आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर रैली से महिलाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने शराब की दुकान के शटर बंद कर दी और निरंतर अपना विरोध प्रदर्शन करती रहीं। अभी तक शासन प्रशासन की ओर से कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। देखना होगा प्रशासन कब और क्या उचित कार्यवाही करेगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन अनुसार चल रहे विशेष अभियान में क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा 1.630 किलोग्राम अवैध चरस जब्त हुई। 3 आरोपी गिरफ्तार, कुल कीमत लगभग 7 लाख रुपए। शहर में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए अब पुलिस आयुक्त भोपाल संजय कुमार और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्रीमती मोनिका शुक्ला द्वारा अपराधियों की धरपकड़ पर कार्यवाही के लिए निर्देशित दिया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त अपराध के श्री अखिल पटेल और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध श्री शैलेंद्र सिंह चौहान, सहायक पुलिस आयुक्त श्री अनिल वर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना क्राइम ब्रांच अशोक मरावी और उनकी टीम को शहर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की तलाश में लगाया था। मंदिर के पीछे मैदान एमपी नगर जोन 1 भोपाल में दबिश दी गई। मौके पर बताए गए हुलिये के आरोपी को एक्टिवा वाहन सहित घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपी ने अपना नाम मंजूर मोहम्मद खान उर्फ जुनैद महबूब मोहम्मद, उम्र 39 साल, निवासी 15 दौड़ अहमद, गली नंबर 1, हवा महल, इमामी गेट, थाना कोतवाली भोपाल बताया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 126.45 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस, एक मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन जब्त कर अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया है। उज्जैन जावरा 4 लेन सड़क मार्ग के प्रस्तावित निर्माण कार्य के तहत भूतेड़ा से जोयो तिराहे तक की भूमि की खरीदी बिक्री पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में पीड़ित लोग अनुविभागीय अधिकारी से मिले। आपको बता दें कि उक्त रोड निर्माण के चलते शासन प्रशासन द्वारा धारा 11 का प्रकाशन किया गया था। इसके तहत गांव भूतेड़ा में जोयो तिराहे तक की सीमा के अंतर्गत बसे किसान और आम नागरिक अपनी जमीन का सौदा नहीं कर सकते। अब जबकि शासन स्तर पर उक्त 4 लेन सड़क को लेकर नया अलाइनमेंट जारी कर दिया गया तो धारा 11 का कोई औचित्य नहीं रह जाता। लगभग 1.5 साल से धारा 11 के प्रकाशन के बाद शासन प्रशासन ने इस क्षेत्र की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा रखी है, जिसमें प्रभावित लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले में जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे ने भी कलेक्ट्रेट महोदय रतलाम को पत्र लिखकर अलाइनमेंट निरस्त होने का उल्लेख करते हुए भूमि की खरीदी बिक्री से रोक हटाने का कहा था। जन संघर्ष समिति के सदस्यों ने उच्च अधिकारियों से पत्राचार कर लोगों की पीड़ा से अवगत कराया। बावजूद इसके अभी तक रजिस्ट्री पर लगी रोक नहीं हटाई गई। सीमित प्रभावित किसानों, पीड़ित दुकानदारों और जन संघर्ष समिति का कहना है कि यदि हमारे न्याय संगत मांग पत्रों को नहीं माना गया तो लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन करेंगे। इस ज्ञापन के विषय पे एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? ज्ञापन था हमारा खरीदी बिक्री पे रोक हटाने के लिए, जो अलाइनमेंट कैंसिल हुआ उसे टेकरी से जो इतराए तक, और उस बीच हमें फुटबॉल बना दिया गया प्रशासन ने। फुटबॉल कैसे बनाया कि तहसील में हमने पहला आवेदन दिया कि खरीदी बिक्री पे से रोक हटाई जाए, दूसरा आवेदन एसडीएम साहब क्या दिया, तीसरा कलेक्टर साहब क्या दिया, चौथा कलेक्टर साहब का दिया के यहाँ पर दिया, 5वां कमिश्नर साहब के यहाँ पर दिया, छठा फिर एसडीएम साहब को लिखित में दे दिया। तो हमें ये लग रहा है कि हम फुटबॉल बन के कहीं ना कहीं ये खिलौना बना के हमें खेल रहे हैं। और ये प्रशासन की मैं तो कहूँगा कि तानाशाही है जनता के साथ। आज फिर हमें भ्रम में रखा गया वापस कि 1 से 1.5 महीने में हम आपका खोल देंगे। अच्छी बात है, पॉजिटिव तरीके से एसडीएम साहब ने कहा है कि हम खोल देंगे, लेकिन यही एसडीएम साहब आज से 8 दिन पहले कह रहे थे कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं है। तो हमें समझ में नहीं आता कि ज्यूरिडिक्शन किसका है। माननीय विधायक जी ने जो पत्र लिख दिया है उसके ऊपर भी इन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। फिर एक भ्रम की स्थिति इन्होंने पैदा की है कि रोड नीचे से बनाया जा रहा है। ये नागेश्वर जी और कैसे कई लोग यहाँ किसान परेशान हैं और इसलिए शांत बैठ गए कि यार नीचे रोड बन रहा है, कहीं ना कहीं हमारी रोजी रोटी चलेगी। और ये माननीय सीएम महोदय ने भी कहा है कि नीचे रोड बनेगा, प्रशासन भी कह रहा है कि नीचे रोड बनेगा। लेकिन जो भरत जी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आए जिसने अपना प्लांट लगा लिया विदाउट परमिशन के, ये शिकायत भी हम कर चुके हैं, उस पर प्रशासन ने कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया। तब मेरी उनसे बात हुई, मेरे भरत जी की वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। जो 20 फीट ऊपर रोड बनेगा
और 7 किलोमीटर में 6 ब्रिज बनेंगे, मतलब 6 किलोमीटर के ब्रिज। तो ये रोड वापस आसमान को छूता हुआ जाएगा, जमीन लेवल पर नहीं बनेगा। अगर सीएम साहब की बात का कोई महत्व नहीं है प्रशासन की निगाह में, तो सीएम साहब को इस बात पे संज्ञान लेना पड़ेगा, वरना जनता फिर आंदोलनरत होगी। जय हिंद, जय भारत। ये कोई नया ज्ञापन नहीं है, 1.5 साल पहले जो दिया था ना, ये उसी का ज्ञापन है। हम इस रोड पर आए थे कि रोड सही बना दो, हम हमारे घर जाएं, ये रोड हमें घर ही नहीं जाने दे रही। और जब अलाइनमेंट यहाँ पे चेंज हो गया, प्रशासन ने उसको हमको लिखित में दे दिया कि आपका अलाइनमेंट चेंज हो गया है, तो धारा 11 हटा के, नी हटा के आप एक हमारी तरफ से ये आर्थिक जाम क्यों लगा रखा जावरा में? लोगों के जो काम है उस रोड पे कि भैया लोग अपनी खरीद फरोख्त करके घर के काम करें, एक दूसरे से अपने शादी ब्याह के काम है, किसी को मकान लेने देने के काम है, तो वो सब काम रोक के और प्रशासन सिर्फ इसी बात में लगा है कि हम कर रहे हैं साहब, हम कर रहे हैं साहब। तो इतना धीमे काम अगर चलना ही है तो फिर तो हमारे जैसे लोग आंदोलन करेंगे। अभी तो क्या आश्वासन? तो आज फिर से इसी बात के लिए इकट्ठे हुए थे कि भैया ये अलाइनमेंट जब चेंज हो गया है, धारा 11 निरस्ती का काम हो गया है, तो कम से कम हमारे रजिस्ट्री पे रोक हटाई जाए। तो उस बात के लिए आए थे। जब साहब ने आज हमको बहुत ही पॉजिटिवली 1 महीने या 1.5 महीने में इस बात को पूरा करने की कही है। कोशिश है कि हम भी इस बात के लिए तब तक इसका इंतजार करते हैं। क्या ये रोड नीचे से बनेगा? उनकी अभी तक लिखित में तो बात आई है कि हम ये नीचे से बना रहे हैं, पर ड्राइंग डिजाइन देखने के बाद ही मालूम पड़ेगी। अभी जैसा कि एसडीएम साहब ने आपको आश्वासन देते हुए कहा कि रोड तो नीचे ही बनेगा। सर अभी तक तो बात यही है, पर जब तक कोई बात जमीन पे काम शुरू होगा और कोई नक्शा सामने आएगा तभी बात कर सकते हैं। पर नीचे की बात तो आ गई है। आपका नाम? नीचे की बात तो आ गई। आपका नाम और सुनील पोखरना, जन संघर्ष समिति जावरा। अब सर थोड़ा सा कॉमन सेंस सबको इतना तो पता है कि 6 ब्रिज 7 किलोमीटर में बनेंगे। कौन किलोमीटर की उसकी ड्राइंग डिजाइन है लंबाई की? तो 7 किलोमीटर में अगर 5.5 किलोमीटर का ब्रिज आ रहा है तो वो यूं और यूं तो बनना ही नहीं, वो तो यूं ही बनेगा फ्लैट। और उसके अकॉर्डिंग 25 फीट का रोड इधर और 25 फीट का रोड इधर दे रहे हैं सर्विस रोड। तो इससे छुपा हुआ मकसद एमपीआरडीसी का सामने आता है कि रोड ऊपर ही जा रहा है। सीएम साहब की बात की धज्जियां उड़ रही हैं, जनता की बात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इसके बाद ऐसा ना हो कि कहीं हम फिर पूरा जावरा आंदोलन रख नहीं, एक बात, आपने वो ड्राइंग निकलवाई? बिल्कुल निकला ली साहब। और जो कॉन्ट्रैक्टर है भरत जी गुजरात के, जिसने ब्रिज का ठेका लिया है, उनसे मैंने कहा मैं सर मैं आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि बगैर कहे अपराध है ना। तो उन्होंने कर लीजिए। मैंने कितने ब्रिज बनेंगे कि 6 ब्रिज बनेंगे। हाइट क्या रहेगी कि 20 फीट की रहेगी, लंबाई क्या रहेगी 1 किलोमीटर की। उन्होंने कहा साहब ग्रीनफील्ड का मतलब ही क्या है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु सर इसके अंदर यह है कि ग्रीनफील्ड रोड रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से किसी भी शहर सिटी में नहीं आ सकता। नागदा, उन्हेल, खाचरोद, बड़ौदा सबको छोड़ा, और जावरा में ये लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में ग्रीनफील्ड रोड के रूल एंड रेगुलेशन का उल्लंघन है। तो आप श्रीमान इसमें भी गौर फरमाएं कि सर ये कैसे, या तो ये ग्रीनफील्ड रोड की अधिसूचना इन्हें डबल जारी करना पड़ेगी। वो ऊपर का तो हाइट वाला तो खत्म ही हो गया ना। अरे खत्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आप मानिए एसडीएम साहब से पूछे कि आप वर्जन लीजिए इनसे, बहुत अच्छी बात है, बजाओ ताली भैया के, बहुत बढ़िया कि ऊपर खत्म हो गया। अभी और मैं और इसको और चेक करवा लेता हूँ एमपीआरडीसी के द्वारा, है ना। पूरा इसको जो आपने जो मैं एमपीआरडीसी को बैठ के इसके ऊपर हर बात चर्चा कर। उनका जो कहना है कि नीचे ले रहे हैं, तो उनका ये कहना है सर्विस रोड को नीचे मानी जाए और आप लोगों की जो जमीन है उनके लिए नीचे से अटैचमेंट है, इसलिए वो नीचे खिलाएगा। चलो भोपाल शहर के 10 नंबर मार्केट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान शनिवार को एक व्यापारी ने कथित तौर पर खुद पर आग लगा ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया और घायल व्यापारी को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। सूत्रों के अनुसार नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण अधिकारी सृष्टि भदौरिया की टीम द्वारा कुछ चिन्हित दुकानों पर तोड़फोड़ की जा रही थी और इसी कार्रवाई से नाराज एक दुकानदार ने विरोध स्वरूप अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। घटना के बाद बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और व्यापारियों ने भारी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि कार्रवाई केवल कुछ दुकानों को चिन्हित कर की जा रही है, जिससे पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। घटना के बाद ये सवाल भी उठने लगा है कि आखिर किनके निर्देश पर चुनिंदा दुकानों पर ही अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं।
धर्मशाला चौराहा पानी टंकी स्थित बाबा ऑप्टिकल्स पर गर्मी का सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। दुकान पर धूपी चश्मों की बिल्कुल नई रेंज आ गई है। यहाँ आपको अनेकों नामी ब्रांड के लेटेस्ट डिजाइन वाले गॉगल्स एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे, जो आपके लुक को नया इंटरनेशनल अंदाज देंगे। संचालक ने बताया कि यूवी प्रोटेक्शन वाले चश्मे खास तौर पर मंगाए गए हैं ताकि गर्मी में आंखों की सुरक्षा के साथ स्टाइल भी बना रहे। युवाओं से बुजुर्गों तक हर चेहरे और हर बजट के लिए चश्मे उपलब्ध हैं। गर्मी से आंखें बचाएं, स्टाइल में नजर आए। बाबा ऑप्टिकल्स जगदीशपुर में धूपी चश्मों का सबसे बड़ा स्टॉक। बाबा ऑप्टिकल्स पानी टंकी धर्मशाला चौराहा बलिया। जी सर, इस समय बाबा ऑप्टिकल्स पे धूपी चश्मों को लेकर किस तरह जागरूकता फैलाया जा रहा है और धूप में धूपी चश्मे कितना आपके लिए कारगर होते हैं? अब तो इससे सीजन हम लोग बोलते हैं, चश्मा लाइन में हम लोग सीजन बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें धूप के चश्मे बढ़ जाते हैं जी। और 12 महीना तो पावर का काम होता ही है, बट इस समय धूपी चश्मे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब धूप आता है, धूप का समय आता है होली के बाद, तो अप्रैल तक तो काम चल जाता है, लेकिन अप्रैल के लास्ट आते आते धूप के चश्मे की बहुत जरूरत पड़ जाती है, जिसमें पोलराइज लेंस आता है, ABS लेंसेज आते हैं, बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के लेंस आते हैं। लोकल चश्मे नहीं पहनना चाहिए धूप में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर ब्रांडेड चश्मे पहनने के लिए बलिया से बाहर जाते हैं, अब जाने की जरूरत नहीं है। क्या बाबा क्या कुछ खास उनके लिए मेरे यहाँ मैं ही बलिया में मात्र मैं ही एक अथॉराइज्ड डीलर हूँ, जिसके यहाँ रेवेन, टॉमी हिलफिगर, रेंज कनेक्शन। 1 कॉपी या सेकंड कॉपी? हमारे कॉपी का काम नहीं होता है, केवल ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी। कोई एकदम कैमरे पे बोल रहे हैं सर? कैमरे पे बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। मेरे यहाँ से रेवेन, टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लीन, प्यूमा, आयरस, ID, इमेज, बहुत सारी कंपनियां अथॉराइज्ड, कई कंपनियां रखे हैं, कई कंपनियां रखा हूँ मैं। लेकिन आपका शॉप कहाँ पे? बहुत से लोग कहते हैं बाबा के नाम से तो मार्केट में कई ऑप्टिकल शॉप है, लेकिन आपका वास्तविक शॉप है कहाँ पे ओरिजिनल? पुराना मेरा 25-30 साल पुराना बनारसी कटरे में थोक के माध्यम से, वो तो सब जानता है बनारसी कटरा वाला, लेकिन ये फुटकर वाला कहाँ पे? ये रिटेल आपका पानी टंकी धर्मशाला चौराहा पर ही ओरिजिनल शॉप है जी, बाबा के नाम से। देखिए सर, कुछ लोग होते हैं कि उनके आंखों में कुछ प्रॉब्लमें होती हैं, जो चश्मे का नंबर नहीं निकल पाते, तो क्या आप जापानी मशीन भी रखे हैं क्या? मेरे यहाँ जापानी मशीन है और मशीनें हर तरह की हैं, जो हॉस्पिटल में व्यवस्था रहती है। 50% मैं अपने यहाँ रखा हूँ। कुछ आँख में पड़ भी जाता है तो मेरे डॉक्टर आते हैं डेली, और कुछ डॉक्टर साहब भी आपके आते हैं? सब आते हैं, मेडिसिन भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, आप दवा भी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ ये जो मशीन लगी है मेरे पास, ये वाली, इससे जो आँखों में कुछ पड़ जाता है, कुछ इतने छोटे छोटे कण पड़ जाते हैं, इसके थ्रू हम लोग उसको निकाल भी देते हैं। मेरे डॉक्टर A अहमद है, जो कि उमा देवी में पहले 10 साल कार्यरत थे, अब मेरे यहाँ बैठते हैं। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं नॉर्मल परिवार से, चाहते हैं कि बढ़िया चश्मे पहने, तो उनके लिए भी व्यवस्था आप रखे हैं क्या? एक्चुअली हाई फाई तो सब मेरे यहाँ अगर चाहेंगे 200-300 रुपये में चश्मा बनवाना पावर से, मात्र 200-300 रुपये में भी चश्मा बना के सर, उतना का तो बॉडी नहीं मिलता है। मिल जाएगा। क्या बात है? 100 रुपये का फ्रेम ले लीजिए, 100 रुपये का लेंस ले लीजिए, 200 में भी चश्मा, मतलब कि कोई भी वर्ग का लोग हो, आपके यहाँ खुश होकर ही जाएगा। आप जैसा चाहेंगे, जिस रेंज में चाहेंगे, जैसा चाहेंगे उस रेंज में हमारे यहाँ चश्मा उपलब्ध है। मतलब आपके यहाँ 100 रुपये से लेकर 1000 कई हजार, उसका कोई, आप अपनी कैटेगरी चुन लीजिए, किस कैटेगरी का आप लेना। एक बार फिर से एड्रेस बता दीजिए सर। पानी टंकी धर्मशाला चौराहा, बाबा ऑप्टिकल्स। क्योंकि एक्चुअली ये दुकान ऐसी जगह पे है, इसका कंफर्म एड्रेस क्या है कि एक तरफ पानी टंकी लगता है, एक तरफ कासिम बाजार चौराहे पे ही है, एकदम चौराहे कार्नर पे ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।